मैं पत्रकारों का बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूँ क्योंकि जिस तरह से जोखिम को लेके पत्रकार अपनी पत्रकारिता निभाते हैं और हमारा तो ये पर्वतीय क्षेत्र शांतिप्रिय इलाका है इसमें, लेकिन आप देख रहे हैं कि अब वर्ल्ड वार होने की संभावना है। इजराइल अमेरिका ने जिस तरह से ईरान पर अटैक किया है और ईरान द्वारा जो है गल्फ कंट्रीज में जिस तरह से गोले बरसाए जा रहे हैं, तो इससे संभावना बहुत ज़्यादा हो रही है कि वर्ल्ड वार हो सकती है। और ऐसे ही क्षेत्र में हमारे पत्रकार बंधु इजराइल में जाके, अमेरिका में जाके, ईरान इराक में जाके और यहाँ तक कि दुबई में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में जाके हमारे प्रेस के लोग सूचनाएं एकत्रित करके वहाँ की स्थितियों का आकलन करते हुए जिस तरह से वो जनता के सामने अपनी सूचनाएं प्रस्तुत करते हैं, वो बहुत बड़ा जोखिम भरा काम है। उनकी जान भी जा सकती है और ऐसे जोखिम भरे काम को वो कर रहे हैं। वो केवल ये उनका उद्देश्य है कि क्षेत्र की विभिन्न समस्याएं जो हैं वो जनता तक पहुंचाई जाए, उनको तथ्यात्मक रिपोर्ट जनता को पहुंचाई जाए ताकि जनता भी स्थिति से परिचित हो सके। इसके अलावा हम कहते हैं, हम तो व्यवस्थापिका को जानते हैं, कार्यपालिका को जानते हैं, न्यायपालिका है। इसके अलावा चौथे स्तंभ के रूप में जिस तरह से हमारी प्रेस काम करती है वो बहुत बड़ा काम है और सम्मान किए जाने योग्य है। वो सरकार की कमियों का उजागर करते हैं, क्षेत्र में जाकर सरकार ने कहाँ कहाँ क्या विकास कार्य किए हैं, जनता के सुख दुख को वो उजागर करते हैं, तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, एनालिटिकल वे में वो तथ्यात्मक रिपोर्ट जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं। इस तरह से उनका बहुत बड़ा, पत्रकारों का बहुत बड़ा योगदान देश के विकास में और चौथे स्तंभ में जनता के अधिकारों की रक्षा करने में है। इसलिए मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं और ये सम्मान समारोह उनकी होली मिलन का समय था, इसलिए मैंने समुचित समझा कि ये अच्छा अवसर है कि मैं अपने प्रेस के, मीडिया के जो हमारे माननीय सम्मानित जो सदस्य हैं उनका मैं यहाँ पर आदर सत्कार कर सकूँ, उनको सम्मानित कर सकूँ। आप देख रहे होंगे कि होली के अवसर पर आज यहाँ पर आदरणीय सुंदरलाल मोयाल जी, जो कि पूर्व IAS रहे हैं और विभिन्न जिलों में उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, आज उनके द्वारा यहाँ पर होली मिलन का जो कार्यक्रम रखा गया है उसमें मैं आप सभी पत्रकारों का हार्दिक आभार और धन्यवाद करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। और निश्चित रूप से जिस तरह से आप देख रहे होंगे कांग्रेस लगातार फील्ड में जो है जिस तरह से काम कर रही है, कभी महिला सम्मान पर, कभी पूर्व सैनिकों के सम्मान पर, आज उसी क्रम में आज इस होली के जो हमारा एक बहुत ही लोकप्रिय त्यौहार है उसके उपलक्ष्य में जो है हम लोग यहाँ पर पत्रकारों का सम्मान कर रहे हैं। हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। आदरणीय मोयाल जी की जो सोच है उसको भी मैं प्रणाम करना चाहता हूँ और निश्चित रूप से क्योंकि पत्रकार समाज का आईना है, जो हमें बताते हैं समाज की गतिविधियों के बारे में, ताज़ा घटनाक्रम के बारे में, किस तरह से समाज में क्या चल रहा है और क्या होना चाहिए। राजनीति से हम लोग जुड़े हुए हैं, पक्ष विपक्ष की जो परिभाषा परिभाषित करते हैं वो हम निश्चित रूप से समाज में पत्रकार हैं और पत्रकारों का सम्मान भी होना चाहिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है समाज की। और आज इस सम्मान के लिए निश्चित रूप से हम तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करते हैं, स्वागत करते हैं और ये बहुत ही सराहनीय कदम है जो कि कांग्रेस को जो है बहुत आगे लेकर जाएगा, मैं ऐसा मानता हूँ। बढ़िया है कि अगर कोई राजनीतिक दल पत्रकारों का सम्मान कर रहा है। वैसे पत्रकारों का सम्मान तो उसके पाठक, उसके व्यूअर्स, उसके फॉलोअर्स, उनका सम्मान होता है, लेकिन ये अच्छी परंपरा है कि कोई राजनीतिक दल पत्रकारों का पौड़ी में सम्मान कर रहा है और मुझे लगता है कि ये अच्छी परंपरा है। यहाँ किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है। हालांकि पत्रकारों का अपना एक नज़रिया होता है, वो पक्ष को भी देखता है तो विपक्ष को भी देखता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक कार्यक्रम अगर किया गया है तो निश्चित रूप से काबिल तारीफ है और मोयाल जी को हमारी शुभकामनाएं हैं कि राजनीतिक भविष्य उनका उज्जवल हो। हम पत्रकार संगठन पूरे प्रदेश और देश के नागरिकों को होली की शुभकामनाएं देते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि वे भाईचारे को निभाएं और
जो भाईचारा बना रहेगा तो निश्चित रूप से देश में एकता होगी। लेकिन जो सिनेरियो देश के अंदर बन रहा है उसको देख करके बहुत दुख भी होता है और डर भी लगता है। ऐसे में पत्रकारों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि वो किस हिसाब से अपनी खबरों को किस पैमाने पे तोलें, उनके लिए उनको एक मेजरमेंट करना पड़ेगा। और जहाँ सामाजिक गतिविधियाँ होती हैं या सामाजिक बातें होती हैं उनको आगे लाना चाहिए। यही मेरी कामना है। प्रदेशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।